बदरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी सोनिया। पीएम मोदी ने मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक की आधारशिला रखी। समंदर के बीच जाकर पीएम मोदी ने जल पूजन किया। शिवाजी महाराज के स्मारक के बारे में कहा जा रहा है कि मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी होगी। इस पर कुल 3600 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। पीएम मोदी पुणे भी जाएंगे और वहां मेट्रो परियोजना की शुरुआत करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ पहुंचे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया है। बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा में धूलागढ़ गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित इलाकों में जाने से रोक दिया। जी न्यूज ने धूलागढ़ में सांप्रदायिक हिंसा की खबर आपको दिखाई थी, जिसका हवाला देकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। बीजेपी डेलीगेशन में लोकसभा सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह और लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल के साथ पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद थे। Will be, I'm sure we will find out what exactly happened, why there is a dismal failure on the part of the police, on the part of the government. It never happened. First day this procession was started, was allowed. Actually it should not have been allowed to pass through the market area. यूपी के मंत्री रविदास मेहरोत्रा को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने पेश न होने के वजह से उन्हें फरार घोषित कर दिया है। रविदास के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। रविदास मेहरोत्रा यूपी के परिवार कल्याण मंत्री हैं। ये मामला लखनऊ के महानगर थाने का है। आरोप है कि 9 अगस्त 2002 को रविदास मेहरोत्रा ने अवैध निर्माण हटाने के लिए जारी एक नोटिस के विरोध में प्रदर्शन किया था। उन्होंने रास्ता बंद कर नारेबाजी की थी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। 2 अगस्त 2014 को कोर्ट ने रविदास पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया था। 24 जनवरी 2016 को 5 और लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कोर्ट ने उन पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस मामले में केस ओमवीर सिंह ने दर्ज कराया था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार गेस्ट टीचर्स को स्थायी करने के वादे से पीछे हटती नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार ने अगले साल जुलाई से सरकारी स्कूल्स में गेस्ट टीचर्स की नए सिरे से भर्ती करने का ऐलान किया है। भर्ती की प्रक्रिया में उन्हीं टीचर्स को आवेदन का मौका मिलेगा जिन्होंने सीबीएसई का CTET टेस्ट पास किया होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में अभी करीब 17,000 गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इन टीचर्स की नियुक्ति मई 2017 तक के लिए की गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गेस्ट टीचर्स की नौकरी पक्की करने का वादा किया था। और आप लोग जाके हमारे क्लास चक्कर कर दो। कल को मैं DSS को कह देता हूँ नौकरी में भर्ती कर लो। आप में से जिसकी किस्मत होगी, जिसके अंदर टैलेंट होगा, आ जाना, नहीं तो कहीं और नौकरी ढूंढ लेना। क्या करोगे आप? जयपुर ATS गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। ATS के एडिशनल ASP आशीष प्रभाकर के सुसाइड नोट से ये बात सामने आई है कि जिस लड़की की गोली मारने के बाद उन्होंने खुदकुशी की, वो अपनी खूबसूरती से अधिकारियों को फंसाती थी। इस खुलासे से पहली नजर में ये
हनी ट्रैप का मामला लग रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि लड़की अधिकारियों से किस तरह की सूचना लिया करती थी। पुलिस को आशीष प्रभाकर के 2 सुसाइड नोट मिले हैं। इसमें उस लड़की का नाम, 6 से 7 लोगों के नाम के साथ मोबाइल नंबर्स भी मौजूद है। हालांकि पुलिस ने जांच पूरी होने तक इन नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। यूपी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज लखनऊ में खत्म हो रही है। इस मौके पर राजनाथ सिंह भी मौजूद है। उनका आज लखनऊ में रोड शो है। इस मौके पर कई और बीजेपी नेता शामिल हुए हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रदेश की सरकार से जनता ऊब चुकी है। यूपी के लोग अब नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं और बीजेपी का यूपी में जितना देश के हित में है जीतना। उत्तर प्रदेश में जन सामान्य का कितना प्रबल समर्थन इस परिवर्तन यात्रा को प्राप्त हुआ है और मैं तो यह मानता हूं कि सचमुच उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बुनियाद इस परिवर्तन यात्रा ने रख दी है। अब प्रदेश की जनता भी यह मानकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन सुनिश्चित है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने नोटबंदी को गरीबों के खिलाफ साजिश बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि काला धन सिर्फ 10% लोगों के पास है, लेकिन इसकी वजह से पूरे देश को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। राहुल गांधी के साथ सीएम वीरभद्र सिंह के साथ दूसरे कई नेता मौजूद थे। नोटबंदी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम नहीं है। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के खिलाफ एक कदम है। हैदराबाद में एक स्कूल से बच्चों की बेरहमी से पिटाई की खबर आई है। यहाँ टीचर बच्चों को होमवर्क ना करने पर बुरी तरह से पीट रहा है। बच्चों की इतनी पिटाई की गई कि उनके हाथों से खून निकल आया। हैदराबाद के श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में फिजिक्स के टीचर ने 4 स्टूडेंट्स को बेरहमी से पीटा। शिक्षक ने दावा किया है कि 4 छात्रों के एकेडमिक सेशन की शुरुआत से ही अपना होमवर्क नहीं किया था। जब टीचर इन 4 स्टूडेंट्स को मार रहा था तब कुछ दूसरे स्टूडेंट्स इसका वीडियो बना रहे थे। नोटबंदी और कैश की किल्लत के बीच गुजरात के सूरत में सिंगर्स पर नोट बरसाने का वीडियो सामने आया है। सूरत में एक शादी समारोह में लोक गायक पर नोटों की बारिश की गई। यहां एक एनआरआई पटेल परिवार की शादी में लोक गायकों पर नोट बरसाए जा रहे हैं। पटेल परिवार अमेरिका से अपनी बेटी की शादी कराने सूरत आया है। गुजराती कलाकार कीर्तिदान गढ़वी पर महिलाओं ने लाखों के नोट उड़ाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक हैरान करने वाली घटना हुई। उज्जैन जिले के नागदा की रहने वाली रीता अपने 11 साल की बेटी के साथ क्रिसमस की खरीदारी करने बाजार जा रही थी। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी खड़ी थी। काफी देर इंतजार के बाद भी जब मालगाड़ी नहीं हटी तो मां ने बेटी को लेकर मालगाड़ी के नीचे से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मां बेटी पटरी के बीच में पहुंची, ट्रेन चल पड़ी। उसके बाद महिला ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत अपनी बेटी को धक्का देकर बाहर फेंका और खुद ट्रेन के नीचे लेट गई। हैरानी की बात यह है कि गाड़ी के 38 डिब्बे महिला के ऊपर से गुजर गए और वो सुरक्षित बच गई। उसके बाद मां बेटी ने बाजार जाकर क्रिसमस के लिए खरीदारी की।
उधर तमिलनाडु के वेल्लोर में महिला कांस्टेबल पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। लावण्या नाम की ये महिला कांस्टेबल वेल्लोर के महिला थाने में तैनात है। शुक्रवार को महिला कांस्टेबल ड्यूटी से घर लौट रही थी जब कुछ लोगों ने उन पर एसिड फेंक दिया। मौके से वो फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम का गठन किया है। महिला संगठनों और कांग्रेस ने भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।